वॉइस ऑफ आयुर्वेद के तत्वाधान में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के लीगल अधिकार और उत्पीड़न से निजात विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मड़िया स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ। सेमिनार की शुरुआत भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद वॉइस ऑफ आयुर्वेद के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के कानूनी अधिकार और उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है। इसके आधार पर वर्ष 2015 में अधिनियम में संशोधन कर इन्हें एलोपैथी मेडिसिन के प्रयोग की अनुमति दी गई। हालांकि मेडिको लीगल, पोस्टमार्टम, आईवी ड्रिप, क्षार सूत्र और सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डॉक्टर राय ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में रोगियों का इलाज करने के बाद ही उन्हें रेफर किया जा सकता है, जिससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता अनुसार आईवी ड्रिप का प्रयोग किया जा सकता है। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में आयुर्वेदिक सर्जनों को एलोपैथी सर्जन की तरह सभी प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति दी थी और 2024 में कई विषयों पर डीएम उपाधि की व्यवस्था की गई। डॉक्टर राय ने आरोप लगाया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों का उत्पीड़न करते रहे हैं, जिसे रोकने के लिए वॉइस ऑफ आयुर्वेदिक ने जनहित याचिका दाखिल की है। इसके परिणाम स्वरूप 1 फरवरी 2024 को शासनादेश जारी हुआ कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों की जांच क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी की समिति द्वारा की जाएगी, न कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा। फरवरी वर्ष 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि पंजीकृत चिकित्सकों को क्वैक या बोगस डॉक्टर कहना कानूनी अपराध है, चाहे वह पब्लिक नोटिस, सोशल मीडिया या सरकारी दस्तावेज में हो। सेमिनार में डॉक्टर राय ने यह भी घोषणा की कि आजमगढ़ में वॉइस ऑफ आयुर्वेदिक की एक इकाई का गठन किया जाएगा, जिससे स्थानीय चिकित्सकों की समस्या का समाधान और उन्हें समय समय पर अपडेट और अपग्रेड किया जा सके। साथ ही विधि विरुद्ध प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर वीएस सिंह, डॉक्टर वीएन सिंह, डॉक्टर नरेंद्र पांडे, डॉक्टर पीएन मिश्रा, डॉक्टर दिनेश राय, डॉक्टर जगदीश यादव, डॉक्टर नोमान, डॉक्टर साकिर जमाल समेत जिले के सैकड़ों आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक उपस्थित रहे। डॉक्टर शैलेश राय, केंद्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ आयुर्वेद एवं उपाध्यक्ष आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बत चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार। आज का यह कार्यक्रम आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सकों के लीगल अधिकार और उनके उत्पीड़न के निवारण विषय पर है। नहीं तो इसमें क्या क्या बताई जा रही है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, किस स्तर का कार्यक्रम है? यह जनपद स्तर का कार्यक्रम है और आजमगढ़ जनपद के आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक यहाँ उपस्थित हैं। क्या बताया जा रहा है चिकित्सक? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपकी लीगल राइट क्या है। लीगल राइट में सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह है, एक भ्रांति है कि हमारे यहाँ क्या एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक्ट में संशोधन है। क्या आईवी लाइन ड्रिप दे सकते हैं? उसका भी प्रावधान है। इमरजेंसी में हम ड्रिप दे सकते हैं, रूटीन में नहीं दे सकते। लेकिन हमारे चिकित्सकों के सामने ये समस्या आती है कि आप ड्रिप नहीं लगाएंगे, जबकि इमरजेंसी में है कि किसी भी गंभीर रोगी को प्राथमिक उपचार करने के उपरांत ही उन्हें रिफर करना है, अर्थात इमरजेंसी ट्रीट करने के बाद ही उनको रिफ़र करना है, यह लिखा है। और दिक्कतें हैं, इसको समझाया रहा। हमारे चिकित्सकों को नॉर्मल डिलीवरी कराने का अधिकार है, एमटीपी कराने का अधिकार है। जो हमारे पोस्ट सर्जन हैं, चाहे एएनटी सर्जन है, आई सर्जन हैं, उनको जो एमबीबीएस के सर्जन यानी एलोपैथ के सर्जन को जो अधिकार है, वो सारे अधिकार 20 नवंबर 2020 को संसद द्वारा भारत सरकार ने पास करके वो सारे अधिकार सर्जरी के दे दिए, जो अधिकार जनरल सर्जन, आई सर्जन और एएनटी सर्जन को है और गायनिक सर्जन को। तो ये सारी कानूनों का हम लोग बात करते हैं। और साथ में 2024 में अक्टूबर में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी डीएम उपाधि आयुष मंत्रालय द्वारा 8-10 सब्जेक्ट में प्रारंभ करने का नोटिफिकेशन भी हो चुका है। इसी विषय पर और जो सारी दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी अधिकारी किसी भी क्लिनिक पर जाता है और हमारे चिकित्सक कहता है क्वैक है या बोगस डॉक्टर है, तो मैं यह बताना चाहता हूँ
कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार का पत्र दिनांक 17/2/22 द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है, इफ किसी भी चिकित्सक को, जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है, उसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नोटिस, सोशल मीडिया, वेबसाइट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग FIR, नोटिस, प्रेस रिलीज, ब्रीफ में अगर क्वैक या बोगस डॉक्टर करके संबोधित करता है तो वह आपराधिकृत होगा और उसके विरुद्ध वह आपराधिक धारा में मुकदमा उसके विरुद्ध दायर कर सकता है। जो आए दिन, क्योंकि हमारे मीडिया बंद तो जानते नहीं क्या अधिकार है क्या नहीं है, प्रेस ब्रीफ जो देते हैं अधिकारी, जो देते हैं वो लिखते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि यह आपको भी सोचना होगा कि मैं लिख रहा हूँ तो उसको वेरीफाई कर लें कि ये जो कह रहे हैं चिकित्सक, ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है तो क्वैक कहलाएगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड चिकित्सक है और किया गया तो इसमें मीडिया को भी सतर्कता बरतनी होगी और हमारे अधिकारियों को होगा। और हम अपने चिकित्सकों को इसके बारे में बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ तो आप ग्रहण न करिए, आप मानहानि और क्रिमिनल जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करिए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या पंजीकरण में क्या कोई दिक्कत आती है या कोई? नहीं, पंजीकरण जो है 2004 में हाईकोर्ट द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया था। 2004 से लेकर 2016 तक पंजीकरण CMO के यहाँ होता था, लेकिन 2016 के बाद शासनादेश जारी हो गया कि जो जिस विभाग का होगा उस विभाग में उसका पंजीकरण होगा। CMO के बराबर हमारे हर जनपद में क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी और जिला होम्योपैथिक अधिकारी उसी ग्रेड के अफसर जनपद में है, तो आयुर्वेद यूनानी का क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी पंजीकरण होगा और होम्योपैथिक अधिकारी क्या होम्योपैथ का। अब विवाद हो रहा था कि हमारे चिकित्सकों जो एलोपैथिक का अधिकार है, ड्रिप का इमरजेंसी अधिकार है, CMO विभिन्न जनपदों को कहते थे आप यूज कर रहे हैं, मैं आपकी जांच करूंगा। इसके संदर्भ में हमने PIL दाखिल किया था। हमने PIL जनहित याचिका संख्या 2905/2000 वॉइस ऑफ आयुर्वेद रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर इंडियन सोसाइटी थ्रू इट्स प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेश कुमार राय, और इस PIL के आधार पे शासनादेश जारी हुआ कि आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों की कोई भी दिक्कत होती किसी भी तरह की तो उसके लिए अध्यक्ष एक कमेटी गठित है, उसका अध्यक्ष DM होगा, सचिव उसका जो है क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी होगा, SDM सभी सदस्य होंगे और एक जनपदीय अधिकारी होगा। अर्थात आयुर्वेद यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच किसी भी दशा में CMO द्वारा नहीं किया जा सकता। कोई भी कंप्लेन उनको आती है तो क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी सूचित करें, वो उसकी जांच करेंगे। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो अपने एक्ट के अनुरूप और कानून के अनुरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।